कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है। उन्होंने बेसिकली अपने आप को एक एनलाइटेंड नेशन के तौर पर शो ऑफ करने की कोशिश की कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी रहती है और हिंदू कम्युनिटी को उन्होंने फैसिलिटेट वहाँ पर करने की कोशिश की है। वहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की है कि अगर हमारे इस मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में हिंदू हैं तो हम उन्हें इस्लाम की तालीमात के मुताबिक आज़ादाना तौर पर रहने और उन्हें इबादत करने का पूरा मौका फराहम कर रहे हैं कि बहुत बड़ी मार्केट है वो, और उस मार्केट की तरफ वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ देरपा जो ताल्लुकात थे, सीटों सेंटों के मुआहदे थे, उन सबको निगेट करके इंडिया की तरफ जिस तरह से हाथ बढ़ाया, और सोवियत यूनियन के साथ उसकी एफिलिएशन थी लेकिन उस एफिलिएशन को भी नेगेट करके उन्होंने इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा गहरे मरासम किए। और आज नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं सुभाष, आप लोग देख रहे हैं सीबी रिएक्शन 0.2। दोस्तों आज का जो टॉपिक हम लिए हैं अनम शेख ऑफिशियल चैनल से लिए हैं। दोस्तों दुबई में जो बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा में राम लल्ला का जो तस्वीरें लगाया गया है तो पाकिस्तान का जो आंखें फट गई है। तो दोस्तों अनम शेख ऑफिशियल चैनल ने पाकिस्तान आवाम से राय लिया है जो बुर्ज खलीफा में जो राम लल्ला का जो छवि जो लगाया गया है तो उसके बारे में तो दोस्तों पाकिस्तान का जनता क्या ओपिनियन देता है, तो इसलिए पहले वीडियो वॉच करेंगे। वीडियो वॉच करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अनम शेख ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, साथों साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों अभी चलिए वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। की इनोग्रेशन थी। अब जब उसकी इनोग्रेशन हुई तो इंडिया की तो समझ आती है, चले वो खुश हैं या जो भी उनके सिनेरियोज हैं, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है, और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं, क्यों? देखिए बेसिकली जो मुझे बात नज़र आती है ना इसमें वो ये है कि सबसे पहले इंडिया जो है एक थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है, और इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसे देखते हैं एज अ मंडी के कि बहुत बड़ी मार्केट है वो, और उस मार्केट की तरफ वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक है तो अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट देखकर उसके मुताबिक यकीनी तौर पर चला करता है, और यही इंडिया वजह है पावरफुल हो कि गया है उसने अभी। पाकिस्तान के साथ देरपा जो ताल्लुकात थे, सीटों सेंटों के मुआहदे थे, उन सबको निगेट करके इंडिया की तरफ जिस तरह से हाथ बढ़ाया, और सोवियत यूनियन के साथ उसकी एफिलिएशन थी लेकिन उस एफिलिएशन को भी नेगेट करके उन्होंने इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा गहरे मरासम किए। तो बेसिक मुआशी फैक्टर सबसे पहले आता है उसमें। और जहाँ तक आपने बात की गल्फ़ के एरिया की, तो गल्फ़ के एरिया में भी एक चीज़ जो है वो ख़ास तौर पर है, इंडिया ने वहाँ पर अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं उनमें ख़ास तौर पर जो है बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं, और यही वजह है कि वहाँ पर जो बुर्ज खलीफा है या उस एरिया से एडजेसेंट जो एरियाज़ हैं वहाँ पर यकीनन उन्हें काफ़ी ज़्यादा अभी तक पजीराई हासिल है। तो मैं समझता हूँ अगर हम अपनी बात करें तो आपको पता है कि हम इस्लाम पहले रखते हैं, फिर उसके बाद कंट्री रखते हैं या कोई और दूसरी चीज़ रखते हैं, लेकिन हमारे जो दीगर ममालिक हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो इंडिया के साथ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। अब इस्लाम कहाँ गया? देखिए जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है ना, तो बेसिकली इस्लाम का तो एक ट्रू सेंस में जहाँ डेफिनेशन देखी जाए तो उसमें कहा जाता है कि इस्लाम इस तरह से है कि मुसलमान एक दीवार की मानंद हैं, ठीक है, एक जिस्म की मानंद हैं, और उसमें कहीं भी किसी हिस्से को चोट पहुँचती है तो वो यकीनन सारा जिस्म दर्द महसूस करता है। बट राइट नाउ चूँकि ट्रू सेंस में नहीं है सारे मामलात, उसकी स्पिरिट उस तरह मौजूद नहीं है, दैट्स वाई हर एक शख्स जो है वो अपने अपने मफादात की, अपने अपने जिसे कहते हैं ना इकॉनमी के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, वो सारे के सारे लोग अपने चूँकि रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं, तो उस चीज़ को सामने रखते हुए देखा जाए तो हर एक का चूँकि इंडिविजुअल कॉज आ जाता है, तो उसी कॉज को सामने रखते हुए वो लोग इस तरह। सर आपको नहीं लगता अगर दीगर मुस्लिम कंट्रीज इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें अपने बेनिफिट को देखें, अपने बेनिफिशियल लेवल पर, तो हमें भी फिर कर लेना चाहिए? हमें भी इन चीज़ों से बाहर निकल कर हमें भी अपनी इकोनॉमी और अपने लोगों के लिए सोचना चाहिए? देखिए जहाँ तक ताल्लुक है ना पाकिस्तान और इंडिया का, तो ये दोनों एक दूसरे पर हमेशा लेक ऑफ डिपेंडेंसी और ट्रस्ट में रहे हैं। आप देख लीजिए कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि जब बर सग़ीर को तकसीम किया गया और पाकिस्तान और इंडिया वजूद में आए, तो उस वक्त में भी कुछ हालात वाक़यात ऐसे थे कि अखंड भारत का एक कंसेप्ट पाया जाता था, और उस अखंड भारत के उस कंसेप्ट में जो था वो आज भी वहाँ कई बीजेपी जो है वो उस चीज़ को लेकर चल रही है, और उसने जो मतलब कंसेप्ट दिया, इधर पाकिस्तान अगर कोशिश करता है अपनी तिजारत के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, तो रिसेंटली आप देख चुके हुए हैं कि आपको कलभूषण का केस और दीगर मामलात जो हैं वो सामने आए, और वो बेसिकली इसी वजह से सामने आ रहे हैं कि आपको अगर बलूचिस्तान का एरिया देखते हैं या उससे
जुड़ा हुआ अफगानिस्तान वाली साइड से उन्होंने जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन की, तो ये इस अंदाज से करते रहे हैं कि ये एक दूसरे पर ट्रस्ट जो है ना वो बिल्डअप करना बहुत मुश्किल है। ये उस लिहाज से ऑनेस्टी के साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ एक मौक़ों पर कोशिश भी की गई, लेकिन उसका ओवरऑल कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। दैट इज़ वाई इंडिया भी यही कहता है कि हम कोशिश करते हैं, पाकिस्तान पॉजिटिविटी नहीं दिखाता। पाकिस्तान ने पॉजिटिविटी दिखाई है। पाकिस्तान का अगर ताल्लुक देखा जाए, पाकिस्तान अगर इन्फिल्ट्रेशन करता तो शायद इंडियन पंजाब आज आज़ाद होता। अगर पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करता तो कश्मीर आज़ाद नहीं होता। होता। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान ने तो उससे स्टेप बैक पूरी तरह से कर लिया। लेकिन भारत ने अपना जो 40 अरब का जो बजट है, जो कि उनके उसमें बाकायदा तौर पर मुख्तस है, वो उन्होंने उससे स्टेप बैक नहीं किया। दैट इज़ वाई उनका बजट जो है अभी तक पाकिस्तान के एंटी चल रहा है। और उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर जो सिलसिला किया हुआ है और ख़ुसूसन जो उन्होंने टारगेट इस वक्त किया हुआ है बलोचिस्तान के एरिया को, वो सबके सामने है, दुनिया के सामने। आप देखें ना कि आपके मुल्क में एयर स्ट्राइक करने की जो उन्होंने जहमत की, पाकिस्तान ने उसमें पहल नहीं की थी। एयर स्ट्राइक उन्होंने किया, इन्होंने रिटेलिएट किया और उसके बाद इन्होंने उसके जो गिरफ्तार शुदा लोग थे उन लोगों को किस तरह से वापस कर दिया। ये भी एक जो था ना दोस्ती के लिए पहला स्टेप इन्होंने ले लिया था, अमन के लिए पहला स्टेप ले लिया था। लेकिन अगर आप ओवरऑल इंडिया की तरफ देखें तो इंडिया ने ऐसी कोई मिसाल हमारी तरफ नहीं रखी है। दैट इज़ वाई हम एक चीज़ को देखें ना तो थोड़ा सा एक पास्ट में चले जाएं। जब मुक्ति बहानी का एक सिलसिला चला था तो उसमें मेजर करैक्टर इंडिया का था और इंडिया ने ही पाकिस्तान का ईस्ट और वेस्ट का सिलसिला जो था उसमें एक तकसीम करने में अहम किरदार अदा किया था। ये सारी बातें तो एक अलग चीज़ आ जाती है कि दोस्ती होनी ना होनी या क्यों हुई क्यों नहीं हुई, लेकिन इसमें अहम किरदार आता है हमारी लड़ाई ही इंडिया से मुस्लिम्स के लिए है ना। वहाँ पर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा इसमें है। अब होता मुस्लिम्स की है। लड़ाई आ जाती है, हम जब लड़ते हैं तो वहाँ हम अब देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर सेलिब्रेशन हो रही है राम मंदिर के लिए। इवन के मुस्लिम्स जो है वो बहुत ज़्यादा वो मुस्लिम्स जिनकी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं यूट्यूब पे कि भाई मुस्लिम्स निकल के मोदी को इंडिया राम में मंदिर के लिए हिंदू बोल रहे हैं, मुस्लिम विजन गा दोनों रहे हैं या फिर praise कर रहे राम हैं। के तो पुजारी ये है किस भाई। scenarios हैं? देखें, मैं ऐसा आपको एक कुछ छोटी सी नहीं बात बता है। देता हूँ। आपको शायद अगर पास्ट में चले जाएं तो आपको कुछ वाक़यात याद आएंगे। उसमें ना सिर्फ ये कि मुस्लिम्स के लिए, बल्कि उसमें जो छोटी ज़ात के हिंदू हैं उनके साथ भी, उसके अलावा क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी कुछ आपको ऐसे केस नज़र आएंगे कि जिनमें उन्हें ज़िंदा जला दिया गया था। और उनमें कुछ एक प्रीस्ट भी थे उनके जो कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, लेकिन क्रिश्चियनिटी के इन प्रीस्ट को उनकी गाड़ी में ज़िंदा जला दिया गया था सिर्फ इस बात पर कि वो एक तबलीग की तरफ जा रहे थे या वो लोगों को एक मैसेज कन्वे कर रहे थे। तो एक प्रेशर जो है बीजेपी का, वो एक जिसे कहते हैं जुनूनियत का उनका वो है। और वहाँ पर लोग सर्वाइव करने के लिए ख़ास तौर पर वो इस तरह से ये तमाम मामलात करके दिखा रहे हैं। बेसिकली उनकी इसके पीछे बेसिक इंटेंशन नहीं है, लेकिन उन्हें ये साबित करने के लिए कि हम बड़े पैट्रियोटिक हिंदुस्तानी हैं, दैट इज़ वाई उन्हें ये सारा कुछ करना पड़ता है। अदरवाइज दे हैव टू सफ़र अ लॉट। और आपके सामने की एक ज़िंदा मिसाल होगी कि आपने पता नहीं वो नोटिस किया या नहीं, लेकिन मैंने क्रिकेट मैच के दौरान में जब उनके फास्ट बॉलर मुस्लिम बॉलर शामी को देखा और वो 5 विकेट ले चुका हुआ था एंड ही वाज अबाउट टू जस्ट कि वो सजदा करने वाला था, तो उसे जो था कंधे पे हाथ रख के बाकायदा तौर पर रोक दिया गया था कि नहीं भाई, आपने ग्राउंड में ये सजदे वाला प्रैक्टिस जो है ना वो नहीं करके दिखाना। ये बात सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी और एक पाकिस्तानी ने बोला था, तो इस पर जो मोहम्मद शमी है इंडियन बॉलर, उन्होंने खुद बयान दिया था, शायद आपने वो नहीं देखा। वो बयान उनका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि भाई मुझे क्या ज़रूरत है कि भाई मैं सजदा करना चाहता तो मैं करूँगा, नहीं करना चाहता तो मैं नहीं करूँगा। मुझे अगर मुसलमान होते हुए इस क्रिकेट टीम में रखा गया है, अगर मैं खेल सकता हूँ तो मैं सजदा भी कर सकता हूँ। ये बयान उनका खुद का बोला, अभी मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। तो सर ये क्या है? देखिए, मैं आपको ये तो एक छोटी सी बात है ना कि उन्होंने ऐसा कह दिया, लेकिन ओवरऑल उस वक्त की दुनिया ने एक उसकी इंटेंशन देखी थी कि वो तकरीबन उस पोस्चर में जा चुका था जिसमें कि सजदा किया जाता है। तो मैंने भी देखा। और उसके बाद मैं आपको दूसरी बात उनकी, अगर आप उनकी रोशन ख्याली या मतलब एक ऑर्थोडॉक्स अप्रोच की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको शायद याद हो कि रिजवान की जो क्रिटिसिज्म थी वो बहुत ज़्यादा सामने आई थी और रिजवान पर वो क्रिटिसिज्म बनता नहीं था। बेसिकली अगर ग्राउंड में कोई क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड पर्सन है और वो एक सलीब का निशान बना के कोई अल्लाह ताला का वो शुक्र अदा कर रहा है या कोई और नॉन मुस्लिम जो है वो जेस्चर पास कर रहा है, तो उसे इतना बड़ा इशू नहीं क्रिएट करना चाहिए कि उसको सब लोगों ने एक हाईलाइट कर दिया कि ये जनाब गलत हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। देखिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को देखा जाए, ओवरऑल दिल में अगर थोड़ी सी वसअत दी जाए तो फिर यकीनन ताल्लुकात हो सकते हैं। लेकिन अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को लेके इंडियन मीडिया ने और वहाँ के लोगों ने जिस तरह से उसको राई से पहाड़ बना लिया था, तो आई डोंट बिलीव कि इस तरह के मामलात को सामने रखते हुए हम किसी एक अच्छे उस पर जा सकते हैं। हम लोगों को सबसे पहले जो है ना इस चीज़ को मानना होगा कि हम दोनों हमसाए हैं, हमसाए कभी तब्दील नहीं हो सकते। तो या तो हमें अपनी बर्दाश्त को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, और अगर बर्दाश्त को बढ़ाएंगे तो ही हमारे दोनों मुल्कों की इकॉनमी ठीक हो सकती है। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग हैं
जो कि ख़त गुरबत से जो है ना वो नीचे चल रहे हैं। इसी तरह इन लोगों का भी सिलसिला पाकिस्तान का भी अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये डिफेंस के हवाले से इन्हें परेशानी का सामना होता है, तो अगर ये दोनों मुल्क चार्टर ऑफ जिसे कहते हैं ना उसके लिए फ्रेंडशिप कर लें तो और सच्चे दिल से तो खुशहाली आ सकती है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये चीज़ पॉसिबल है। लेकिन आप देख लें कि ओवरऑल आप अगर सारे मामलात को देखें, दुनिया का देखें, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे जो मौजूदा हालात में एक मैं गज़ा वाला सिलसिला ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ओवरऑल वर्ल्ड जो है कहीं पे कोई छोटा सा मामला भी होता है तो उसे जैसे कहते हैं हाईलाइट कर देता है, उसे हेडलाइन बना देता है। लेकिन आज तक गज़ा को जो है वो कितना अरसा हो चुका और गज़ा के मामले पे जिस तरह से मुजरिमाना खामोशी है लोगों की, मैं समझता हूँ कि वो नाकाबिले माफ़ी है। सर मैं आपको यहाँ पर वो करना चाहूँगी क्योंकि ये चीज़ मुझे खुद इंस्पायर की थी इंडिया की कि रिसेंट जो फ़लस्तीन के ऊपर मसला चल रहा है तो हॉस्पिटल एक गाजा की पट्टी के ऊपर उन्होंने शहीद किया था, तो उसके ऊपर जब अटैक हुआ था तो मोदी ने खुद बयान दिया था और उसके बाद उन्होंने उनको इमदाद भी भेजी थी, जबकि पाकिस्तान को ये करना चाहिए था, लेकिन मोदी ने इंडिया के अंदर का किया था। और सबसे बड़ी चीज़ कि समझाओ, इमदाद भेजी थी सर। पाकिस्तानियों तो को ये समझाओ। inspire करने वाली चीज़ है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताए देता हूँ। अगर आप इस बात के लिहाज से बात करते हैं ना, तो मेरे पास कुछ चीज़ों की इंफॉर्मेशन मेरे तक भी है कि आपका जब कश्मीर का मामला सामने आया था मैम और कश्मीर जितना में एक भी स्ट्रगल आप चल कुछ रही कर थी, लीजिए, ये तो बाकायदा पाकिस्तानी तौर नहीं पर जिस समझेंगे। अंदाज से इंडिया ने कश्मीर के लोगों पर जाहिल का मुजाहिदीन का जाहिल ही सिलसिला रहेंगे। शुरू किया, वो सेम टू सेम उन्होंने उसी तरह से कॉपी किया था जैसे इसराइलीस ने वो सिलसिला किया था। और आज की अगर उस इंटेंशन को देखा जाए तो आज में इंडिया की वही सेम इंटेंशन नज़र आती है इसराइल के साथ। उन्होंने किसी मामले पे किसी एक मौके पे ऐसी बात नहीं की, हालांकि वो वैसे के अंदर उन्होंने अगेंस्ट इजराइल वोट भी दिया और फ़लस्तीन के हक में दिया। एक चीज़ जस्ट वोट करना और बात होती है, लेकिन एक ट्रू सेंस एफर्ट करना और बात होती है। तो दोस्तों ये था वीडियो अनाम शेख ऑफिशियल चैनल ने पाकिस्तान जनता से ओपिनियन लिया है। दोस्तों बुर्ज खलीफा में जो राम लल्ला का जो मूर्ति लगाया गया है तो पाकिस्तान का आवाम ने क्या क्या ओपिनियन दिया है। तो दोस्तों अभी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।